कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रमुखता से उनको हल होना चाहिए? देखिए, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की तरफ से शिक्षकों के आज के दौर में जो प्रमुख मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रांसफ़र का। इसके लिए हमारे संगठन ने कई बार आंदोलन वगैरह भी किए हैं, सरकार के विभिन्न अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री महोदय को ज्ञापन भी प्रेषित किया है। विशेष रूप से जो तृतीय वेतन श्रृंखला के जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके स्थानांतरण 100% सरकार द्वारा किए जाने चाहिए, और करने से पहले कोई जो स्थानांतरण नीति सरकार के पास पहुंच चुकी है उस नीति को एक बार जारी करके ट्रांसफ़र करके राज्य के जितने भी शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होने के कारण पीड़ित हो रहे हैं उनके ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए। इसके अलावा डीपीसी दूसरे सभी कैडर में सरकार कर रही है, इसके लिए गवर्नमेंट का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन तृतीय वेतन श्रृंखला के जो हमारे शिक्षक साथी है जिनकी 5 वर्षों से डीपीसी नहीं हुई है, उसका कारण भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने मतलब वो कोर्ट में याचिका लगा रखी है। तो हम आज यहाँ शिक्षा संकुल में डायरेक्टर साहब हमारे आदरणीय आशीष जी मोदी साहब से अभी मिले थे। उनको हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि साहब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए कि न्यायालय के निर्णय के अधीन रखते हुए जो डीपीसी है वो कर दी जाए। इससे राजस्थान के जो समस्त स्कूलें हैं उनमें भी वरिष्ठ अध्यापकों के काफ़ी पद बकाया है, उससे विद्यार्थियों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। कंप्यूटर अनुदेशकों की मांगें हैं, इस प्रकार कई प्रकार की जो मांगें हैं उसके लिए हमारा जो मांग पत्र है वो सरकार के पास विचाराधीन था। सरकार ने हमको विधानसभा सत्र के दौरान संगठन द्वारा विधानसभा घेराव की चेतावनी दी गई थी। सरकार के द्वारा उस समय हमसे वार्ता के लिए एक पत्र जारी किया गया आदरणीय डायरेक्टर साहब की तरफ से कि भाई सरकार शिक्षकों की प्रमुख मांगों को लेकर शिक्षक संघ सियाराम से बहुत जल्दी वार्ता करेगी और जो भी शिक्षकों की मांगें हैं उनको निपटाने का प्रयास करेगी। उस क्रम में आज यहाँ पाठ्य पुस्तक मंडल में जयपुर बैठक भी रखी थी। फिर ऐन वक्त पर पता नहीं किस वजह से वो बैठक इन्होंने निरस्त कर दी, तो हम इसी क्रम में डायरेक्टर साहब और एजुकेशन सेक्रेटरी सर से हम मिलने आए थे कि वापस जल्दी ही इस बैठक का आयोजन किया जावे ताकि राज्य के जितने भी शिक्षक हैं जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं उनको राहत मिल सके। आपसे बात करूं नवीन जी, 24 सूत्री मांगे थे जिनके लिए अपने वार्ता होनी थी, कौन सी प्रमुख मांगे 4 जिनको लेकर के आप कहने वाले थे बात हुई? हमारी प्रमुख मांगे हैं, एक तो उन्होंने वादा किया था हमसे जो वेतन विसंगति हमारी चल रही है, केंद्र के समान हूबहू वेतन मिलना चाहिए। तो प्रमुख मांग है भाई आप वादा खिलाफी क्यों कर रहे हो, आपने वादा किया था तो वादा निभाएं। और कुछ वित्तीय मांगे और भी हैं हमारी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी कि आपने विद्यालय क्रमोन्नत कर दिए और क्रमोन्नत होने के बाद भी आज भी उनमें पद स्वीकृत नहीं है। शिक्षक वहाँ वेतन के लिए भटक रहा है। महात्मा गांधी स्कूलों में संविदा पर जो नियुक्त थे उनको आपको भर्तियां देनी थी, वो आज तक नहीं दी, उसका कुछ निर्णय अभी हो नहीं पाया है। और कुछ एक मांगें थी जो भी आपने हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको बताई थी। तो ये 3-4 मांगें हमारी अति आवश्यक हैं जो जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मंत्री जी कितने गंभीर है इसको लेकर के? देखो हम सीधी सी बात कहें आपसे कि या तो मंत्री जी समझना नहीं चाह रहे और या इनके जो सलाहकार हैं वो ठीक नहीं है। आदेश निकलता है और रोल बैक हो जाता है, वो शिक्षा विभाग की छवि को खराब कर रहा है। तो या तो समझना नहीं चाह रहे या सलाहकार गलत हैं। अब ये आकलन तो आप लोग करें। आज जो प्रदेश में विद्यालय चल रहे हैं, महिलाओं के लिए वहाँ पे सुविधाओं का काफ़ी अभाव है, उसको लेकर के किस तरह मांगे आपकी? जो विद्यालय चल रहे हैं ना वहाँ पे महिलाओं के लिए तो है ही, साथ साथ में जो महिला अध्यापिकाएं लगी हुई उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और बालिकाओं के लिए भी जैसे एक योजना चलती है कालीबाई व्हील उड़ान योजना, उसमें सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है राजस्थान सरकार की तरफ से। तो पिछले जहाँ तक मैं जानती हूँ लास्ट में अगस्त में आए थे, अगस्त से लेके और आज तक जो है वो विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन का वितरण नहीं किया गया। और हमने इस बारे में कई बार बात की लेकिन अभी तक वापस वितरण शुरू नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सैनिटरी नैपकिन और एक वेंडिंग मशीन लगाने का एक प्रपोजल हमने हमारे संगठन की ओर से गवर्नमेंट को दिया था, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ड्राफ्ट भी बना लिया है, नीति मंजूर कर ली है, लेकिन अभी तक उसको क्रियान्वित नहीं किया गया है।
इन दोनों मुद्दों के बारे में आज जो है माननीय आशीष मोदी जी से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हम जल्दी ही कर देंगे, और बाकी जो भी मांगे हैं वो भी हमने उनके सामने रखी है हमारे मांग पत्र को लेकर, और जल्दी उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन आज की बैठक जो है वो नहीं कोई हो बड़ी पाई। बात कि अभी तबादलों की मांग चल रही है, बिल्कुल। क्या महिलाओं को उसमें प्राथमिकता देनी चाहिए? मैं ये मानती हूँ कि तबादलों में जो नीति बना कर दी है ना गवर्नमेंट को, उसमें जो है महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि प्रतिबंधित जिलों में और कई जगह जो दूर दराज लगी हुई है, उन महिलाओं को अपने घर के नज़दीक अगर पोस्टिंग मिलेगी तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे।